हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल अनुपम फार्मेसी। आज हम पढ़ेंगे हाइपर कंजुगेशंस। हाइपर कंजुगेशंस को नो बॉन्ड रेजोनेंस भी बोलते हैं। ये एक तरह का रेजोनेंस ही है, लेकिन ये थोड़ा सा अलग टाइप का है। ये सिंगल बॉन्ड में रेजोनेंस यहाँ पर देखा जाएगा। तो आइए इसको डिटेल में देखते हैं। हाइपर कंजुगेशंस कार्बोकैटायंस में देखे जाते हैं एंड फ्री रेडिकल में देखे जाते हैं एंड एल्कीन्स में देखे जाते हैं। कार्ब एनायंस में हाइपर कंजुगेशंस नहीं देखे जाते, लेकिन कुछ कंडीशंस हैं जहाँ पर देखा जाता है, तो उसे हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। कार्बोकैटायंस में हाइपर कंजुगेशंस कैसे होगा। ये मैंने कार्बोकैटायंस बना रखा है। देखिए, ये वाले CH2 पॉजिटिव चार्ज से जो कार्बन एटम जुड़ा होगा, डायरेक्टली जुड़ा होगा, उसे हम अल्फ़ा कार्बन कहते हैं। और अल्फ़ा कार्बन से जो हाइड्रोजन्स जुड़े होते हैं उसे हम अल्फ़ा हाइड्रोजन्स कहते हैं। मतलब ये अल्फ़ा कार्बन है और इस अल्फ़ा कार्बन से ये H3 जुड़ा हुआ है, मतलब ये अल्फ़ा हाइड्रोजन है। इसे हम अल्फ़ा हाइड्रोजन्स कहते हैं। अल्फ़ा हाइड्रोजन यहाँ पर 3 है, 3 अल्फ़ा हाइड्रोजन्स। अल्फ़ा हाइड्रोजन्स का बहुत बड़ा रोल है। अल्फ़ा हाइड्रोजन्स जितने ज़्यादा होंगे उतना ही ज़्यादा हाइपर कंजुगेटिंग स्ट्रक्चर बनेगा, और जितना ज़्यादा हाइपर कंजुगेटेड स्ट्रक्चर बनेगा वो कंपाउंड उतना ही ज़्यादा स्टेबल होगा। तो देखिए, इस कंपाउंड का अगर मैं नो बॉन्ड रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाऊं तो देखिए कैसे बनेगा। ये स्ट्रक्चर मैंने ड्रॉ कर रखा है। यहाँ पर 3 अल्फ़ा हाइड्रोजन है, ये तो ये वाला बॉन्ड ब्रेक होगा और ये वाला बॉन्ड यहाँ पर शिफ्ट होगा, तो H पर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा और H बाहर निकल जाएगा। तो जो यहाँ से पॉजिटिव चार्ज हट जाएगा, तो जो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेगा वो देखिए ऐसा होगा। H+ आयन यहाँ पर रह जाएगा और बॉन्ड टूट जाएगा। यहाँ का बॉन्ड टूट के यहाँ शिफ्ट हो जा रहा है और ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेगा, हमारा पॉजिटिव चार्ज हट जाएगा। ये पहला रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बना। इसी तरह से अब इस बार सेकंड वाला ये वाला बॉन्ड ब्रेक होगा और रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेगा। देन ये वाला बॉन्ड ब्रेक होगा और तीसरा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेगा ना। अल्फ़ा हाइड्रोजन्स होगा उतने ही नो बॉन्ड रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बनेंगे। तो देखिए, सेकेंड जो स्ट्रक्चर बनेगा वो होगा H। ये वाला बॉन्ड ब्रेक हुआ तो H+ आयन बचा, ये H डबल बॉन्ड CH2, इससे चार्ज हट जाएगा। ये सेकेंड रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है। थर्ड रेजोनेटिंग जो स्ट्रक्चर बनेगा उसमें ये दोनों बॉन्ड एज इट इज़ रहेंगे। ये वाला बॉन्ड ब्रेक होगा, H+ आयन किनारे हो जाएगा और ये स्ट्रक्चर बनेगा थर्ड। तो इस कंपाउंड का रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेंगे 3 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेंगे। मतलब जितने ज़्यादा अल्फ़ा हाइड्रोजन्स होंगे उतने ही नो बॉन्ड रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बनेंगे। अब देखिए, एक कंपाउंड मैंने ये अब देखिए, ये जो H+ आयन अलग हो रहा है, H+ आयन जो मैंने लिखा है, ये H+ आयन ये इसी कंपाउंड का पार्ट है। ये यहीं के इलेक्ट्रॉन क्लाउड पे घूमेगा, ये कहीं जाकर किसी दूसरे कंपाउंड से रिएक्शन नहीं करेगा, ये इसी का पार्ट है। देखिए, अब मैंने यहाँ पर एक स्ट्रक्चर बना रखा है। यहाँ पर अगर मैं बोलूँ कि इस कार्बोकैटायंस में कितने अल्फ़ा हाइड्रोजन्स हैं तो कैसे काउंट करेंगे। देखिए, इससे जुड़ा हुआ ये कार्बन और ये कार्बन, ये दोनों अल्फ़ा कार्बन हो गए, ये दोनों अल्फ़ा कार्बन है। और अल्फ़ा कार्बन से जुड़ा हुआ जो हाइड्रोजन है उसे हम अल्फ़ा हाइड्रोजन बोल रहे थे, तो ये हो गए अल्फ़ा हाइड्रोजन। यहाँ पर 3 अल्फ़ा हाइड्रोजन है, यहाँ पर भी 3 अल्फ़ा हाइड्रोजन है, मतलब टोटल 6 अल्फ़ा हाइड्रोजन्स है। क्वेश्चंस लेके आई हूँ जिसमें हमें स्टेबिलिटी के ऑर्डर में अरेंज करना है कंपाउंड को। ये कार्बोकैटायंस है, इनको स्टेबिलिटी के ऑर्डर में अरेंज करना है। तो जिसमें जितने ज़्यादा अल्फ़ा हाइड्रोजन्स होंगे वो कंपाउंड उतना ही ज़्यादा स्टेबल होगा। आइए काउंट कर लेते हैं। इस कार्बन से जुड़े हुए जो कार्बन्स हैं वो सारे अल्फ़ा कार्बन्स हैं, और इस अल्फ़ा कार्बन से जुड़े हुए जितने भी हाइड्रोजन्स हैं होंगे वो अल्फ़ा हाइड्रोजन्स होंगे। तो ये सारे अल्फ़ा हाइड्रोजन्स हैं। कितने हैं यहाँ पर? 9 अल्फ़ा हाइड्रोजन्स। इस कंपाउंड में देखिए, इससे जुड़ा हुआ ये कार्बन अल्फ़ा कार्बन है और अल्फ़ा कार्बन से जुड़े हुए जो हाइड्रोजन्स हैं वो अल्फ़ा हाइड्रोजन्स हैं। यहाँ 3 अल्फ़ा हाइड्रोजन है, यहाँ पर भी 3 अल्फ़ा हाइड्रोजन, मतलब 6 अल्फ़ा हाइड्रोजन्स हैं। यहाँ पर देखिए, इस वाले CH2 पॉजिटिव चार्ज से जुड़ा हुआ ये कार्बन है, ये अल्फ़ा कार्बन है, और अल्फ़ा कार्बन से जुड़ा हुआ जो हाइड्रोजन है वो अल्फ़ा हाइड्रोजन है। मतलब यहाँ पर 3 अल्फ़ा हाइड्रोजन्स हैं। मतलब सबसे ज़्यादा अल्फ़ा हाइड्रोजन्स इस कंपाउंड में है, ये सबसे ज़्यादा स्टेबल होगा। इसके बाद
ये वाला कंपाउंड होगा और देन लास्ट में आ जाएगा ये वाला कंपाउंड। तो सबसे ज़्यादा स्टेबल कंपाउंड ये है, देन ये है। अब हम सेकेंड देखेंगे फ्री रेडिकल में किस तरह से हाइपर कंजुगेशंस होगा। तो आइए इसका एग्जांपल मैंने ले रखा है, ये है फ्री रेडिकल एग्जांपल लिया है। सिमिलरली जैसे ये फ्री रेडिकल है CH2 पे फ्री रेडिकल, तो इससे जुड़ा हुआ कार्बन अल्फा कार्बन होगा और इससे अल्फा कार्बन से जुड़े हुए हाइड्रोजन्स अल्फा हाइड्रोजन्स होंगे। सेम कॉन्सेप्ट है, अल्फा हाइड्रोजन्स यहाँ पर 3 है, सेम कॉन्सेप्ट होगा। देखिए इस कंपाउंड का मैं नो बॉन्ड रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाऊँ तो सेम यहाँ पर भी होगा, लेकिन यहाँ पर बॉन्ड का होमोलाइटिक ब्रेकडाउन होगा और होमोलाइटिक ब्रेकडाउन की वजह से एक फ्री रेडिकल हाइड्रोजन लेके चला जाएगा और एक जो फ्री रेडिकल कार्बन के पास रहेगा, तो ये वाला फ्री रेडिकल और ये वाला फ्री रेडिकल मिलके यहाँ पर बॉन्ड का फॉर्मेशन कर लेंगे। तो जो स्ट्रक्चर बनेगा देखिए ये होगा कार्बन, ये H के पास फ्री रेडिकल आ गया। देखिए फ्री रेडिकल कैसे आया, ये बॉन्ड ब्रेक हुआ तो एक इलेक्ट्रॉन ये है और एक इलेक्ट्रॉन ये है, तो ये वाला इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन लेके बाहर हो गया और ये वाला इलेक्ट्रॉन जो कार्बन के पास है ये फ्री रेडिकल मिलके डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन कर लिए। अब ये जो स्ट्रक्चर बना है वो होगा CH2, ये पहला रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है। सेकेंड जो होगा इसी तरह से ये वाला बॉन्ड ब्रेक होगा, सिमिलरली ये वाला बॉन्ड ब्रेक होगा, तो स्ट्रक्चर जो बनेगा मैं बना देती हूँ। ये सेकेंड स्ट्रक्चर है। थर्ड स्ट्रक्चर जो बनेगा वो होगा ये तीनों नो बॉन्ड रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स इस कंपाउंड के बनेंगे। तो जितने अल्फा हाइड्रोजन्स होंगे उतने नो बॉन्ड रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ड्रॉ होंगे। अब देखिए फ्री रेडिकल से रिलेटेड जो क्वेश्चन है उसे हमें स्टेबिलिटी के ऑर्डर में अरेंज करना है। अब देखिए यहाँ पर अल्फा हाइड्रोजन काउंट करेंगे, जिसके पास जितने अल्फा हाइड्रोजन्स होंगे उतने ज़्यादा हाइपर कंजुगेटिंग स्ट्रक्चर बनेंगे और वो कंपाउंड उतना ज़्यादा स्टेबल होगा। देखिए यहाँ पर अल्फा हाइड्रोजन्स 0 है, 0 अल्फा हाइड्रोजन्स, क्योंकि इस वाले फ्री रेडिकल के से जुड़ा हुआ कोई भी कार्बन नहीं है। यहाँ पर देखिए CH2 फ्री रेडिकल से जुड़ा हुआ कार्बन ये है, मतलब यहाँ पर 3 अल्फा हाइड्रोजन्स हैं, प्रेजेंट हैं। यहाँ पर देखिए इस वाले से जुड़ा हुआ 2 कार्बन अल्फा कार्बन है और यहाँ अल्फा हाइड्रोजन की अगर बात करें तो 3 3 6 अल्फा हाइड्रोजन्स यहाँ प्रेजेंट है। मतलब इसमें सबसे ज़्यादा अल्फा हाइड्रोजन है, मतलब ये मोर स्टेबल होगा, देन ये वाला स्टेबल होगा, सबसे लास्ट में ये, जिसमें जितने ज़्यादा अल्फा हाइड्रोजन होंगे वो उतना ज़्यादा स्टेबल होगा। देखिए थर्ड है हमारा एल्कीन। एल्कीन में हाइपर कंजुगेशंस को देखेंगे। देखिए एल्कीन मतलब इस वाले से जुड़ा हुआ जो कंपाउंड होगा, ये डबल बॉन्ड मतलब ये एल्कीन है। ये एल्कीन से इससे जुड़ा हुआ जो कार्बन होगा वो अल्फा कार्बन, उससे जुड़े हुआ हाइड्रोजन मतलब अल्फा हाइड्रोजन, 3 अल्फा हाइड्रोजन्स है। इसका अगर मैं स्ट्रक्चर बनाऊँ नो बॉन्ड रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, इसके भी 3 बनेंगे क्योंकि यहाँ पर भी अल्फा हाइड्रोजन 3 है। तो देखिए कैसे बनेगा, ये वाला बॉन्ड ब्रेक होगा और ये यहाँ शिफ्ट होगा। जैसे ही ये बॉन्ड यहाँ शिफ्ट होगा H पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा और H बाहर हो जाएगा। ये पहला स्ट्रक्चर बनेगा H+ कार्बन डबल बॉन्ड C। देखिए ये बॉन्ड जैसे ही ब्रेक होगा ये वाला इलेक्ट्रॉन यहाँ शिफ्ट होगा और H पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, H बाहर हो जाएगा। पहला रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ये बनेगा। जैसे ही यहाँ पर डबल बॉन्ड आएगा ये वाला पाई इलेक्ट्रॉन इस कार्बन पर शिफ्ट हो जाएंगे, तो यहाँ पर सिंगल बॉन्ड आ जाएगा और इस कार्बन पर आ जाएगा निगेटिव चार्ज। सेकेंड जो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेगा वो देखिए ऐसा होगा। अब सेकेंड वाला बॉन्ड ब्रेक होगा और जो स्ट्रक्चर बनेगा वो ऐसा है। सेकेंड स्ट्रक्चर ये होगा। थर्ड स्ट्रक्चर देखिए क्या होगा। थर्ड स्ट्रक्चर में ये वाला हाइड्रोजन ब्रेक हो जाएगा। थर्ड स्ट्रक्चर ये बनेगा, मतलब
मतलब इस कंपाउंड का देखिए नो बॉन्ड रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर 3 बनेंगे। पहला है ये, सेकेंड है ये एंड थर्ड है ये। पहले ये वाला हाइड्रोजन बॉन्ड टूटेगा, देन ये वाला और लास्ट में ये वाला। अब देखिए ये क्वेश्चन एल्कीन का है कि कौन सा ज़्यादा स्टेबल एल्कीन होगा, तो जिसमें जितने ज़्यादा अल्फ़ा हाइड्रोजन्स होंगे वो एल्कीन वो उतनी ज़्यादा स्टेबल होगी। तो आइए काउंट कर लेते हैं अल्फ़ा हाइड्रोजन। ये एल्कीन से जुड़ा हुआ जितने भी कार्बन है वो अल्फ़ा कार्बन, और अल्फ़ा कार्बन से जुड़े हुए हाइड्रोजन्स अल्फ़ा हाइड्रोजन्स। तो यहाँ पर देखिए कितने हाइड्रोजन्स हैं, 6 + 6 12 अल्फ़ा हाइड्रोजन्स यहाँ पर हैं। यहाँ पर काउंट कर लीजिए, देखिए ये एल्कीन है, एल्कीन से जुड़ा हुआ जो कार्बन होगा उस पर प्रेजेंट हाइड्रोजन को काउंट करना है। इस वाले हाइड्रोजन को हम काउंट नहीं करेंगे क्योंकि एल्कीन से डायरेक्टली जुड़ा हुआ जो कार्बन होगा उससे जुड़े हुए जो हाइड्रोजन्स होंगे उसे हम अल्फ़ा हाइड्रोजन्स बोल रहे हैं। तो यहाँ पर काउंट कर लीजिए, यहाँ पर आएगा 9 अल्फ़ा हाइड्रोजन्स, 3 3 6 एंड 9। यहाँ पर देख लीजिए इस एल्कीन से जुड़ा हुआ डायरेक्टली जुड़ा हुआ कार्बन एटम पे प्रेजेंट जो भी हाइड्रोजन्स होंगे उसे ही हम अल्फ़ा हाइड्रोजन्स बोलेंगे। इस एल्कीन से डायरेक्टली जुड़ा हुआ ये कार्बन है, ये कार्बन है, ये दोनों अल्फ़ा कार्बन है, और अल्फ़ा कार्बन से जो हाइड्रोजन जुड़ा होगा वो अल्फ़ा हाइड्रोजन्स होगा। तो यहाँ पर 6 अल्फ़ा हाइड्रोजन्स हैं। ये वाले हाइड्रोजन्स को काउंट नहीं करेंगे क्योंकि ये हाइड्रोजन्स इसी का है। एल्कीन से जुड़े हुए कार्बन से जो हाइड्रोजन्स जुड़ा होगा, यहाँ पर कोई कार्बन नहीं है ना, ये हाइड्रोजन्स इस एल्कीन का ही है, इसलिए ये हाइड्रोजन्स को हम काउंट नहीं करेंगे। स्टेबिलिटी का जो ऑर्डर हो जाएगा ये होगा, ये कंपाउंड मोर स्टेबल है क्योंकि इसके पास ज़्यादा अल्फ़ा हाइड्रोजन है, देन फिर ये वाला स्टेबल होगा और लास्ट में हमारा ये वाला आएगा, ये सबसे कम स्टेबल कंपाउंड है। अब देखिए कार्बन आयन में हाइपर कंजुगेशंस नहीं होता है, लेकिन कुछ कंडीशंस में हाइपर कंजुगेशंस उसमें भी होगा। जैसे देखिए ये एक एग्जांपल मैंने लिया है, इस कार्बन आयन में हाइपर कंजुगेशंस होगा, नो बॉन्ड रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर इसमें बनेंगे। क्यों बनेंगे? क्योंकि अगर ये जो कार्बन आयन है मतलब CH2- से जुड़ा हुआ अल्फ़ा कार्बन है ना, अल्फ़ा कार्बन ये वाला है, अगर अल्फ़ा कार्बन अपने से मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम से जुड़ा हो तो उस कंडीशंस में हाइपर कंजुगेशंस होगा। एनायन के केस में देखिए यहाँ पर कार्बन अपने से ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम से जुड़ा हुआ है, इसलिए ये इलेक्ट्रॉन खींचेगा अपनी साइड और खींचेगा तो ये बॉन्ड ब्रेक होगा, और ब्रेक होने की वजह से जब ये बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा तो ये वाले चार्ज यहाँ इस बॉन्ड पर आ जाएंगे। तो जो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेगा वो ऐसा होगा, देखिए Cl टूट जाएगा, इस Cl टूट जाएगा, Cl पे माइनस चार्ज आ जाएगा एंड तो जो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेगा वो ये होगा। यहाँ पर भी 3 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेंगे सिमिलरली जैसा मैंने लास्ट में बताया। ये था हमारा हाइपर कंजुगेशन। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग वीडियो।